ओके, तो शुरू कर सकते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है महाभारत कथा में। हम कल पढ़ रहे थे किस प्रकार से हिडिंबा प्रसंग जब पूर्ण होता है, भीमसेन अपने सभी भाई और माता कुंती देवी के साथ एक शकरा नगरी में आते हैं। वहाँ पर किसी एक ब्राह्मण परिवार में वहाँ रुकते हैं, भिक्षाटन करते हैं, रात्रि में भोजन ग्रहण करते हैं। आधा भाग 4 पांडव और माता कुंती देवी और बाकी का आधा हिस्सा भीमसेन ग्रहण करते हैं। और सहसा एक दिन उस ब्राह्मण परिवार में आर्तनाद सुनाई देता है और इस पर माता कुंती बहुत ही दुखी होती है कि निस्संदेह यह परिवार है अत्यंत कष्ट में होगा। तो अभी इसके आगे क्या होता है उसको सुनेंगे। ओके, माता कुंती कह रहे, थोड़ा पीछे चलेंगे। इस समय निश्चित ही इस ब्राह्मण पर कोई भारी दुख आ पड़ा है। यदि उसमें मैं इसकी सहायता करूं तो वास्तविक उपकार हो सकता है। इस पर भीमसेन बोले, माँ, पहले यह मालूम करो कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और वह किस कारण से प्राप्त हुआ है। जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होगा, तो भी मैं इसका कष्ट दूर करने के लिए उद्योग करूंगा। वैशंपायन जी कहते, राजन, वे मां बेटे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी सहित ब्राह्मण का आर्तनाद उनके कानों में पड़ा। तब कुंती देवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मण के अंतःपुर में घुस गई। अंतःपुर यानी कि वहां पे कोई महल नहीं था, लेकिन अंतःपुर घर का जो थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट जो है उसको आप अंतःपुर समझ सकते हैं, जहां पर स्त्रियां रहती विशेष रूप से। ठीक उसी तरह जैसे घर के भीतर बंधे हुए बछड़े वाली गाय स्वयं उसके पास पहुंच जाती है। तो इसे कल्पना होती है कि जो बछड़ा होता है तो उसको घर के भीतरी भाग में उसको रखा जाता है। छोटा होता है तो उसको थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से उसको थोड़ा अलग रखा जाता है, लेकिन जो उसके माता होती है वो उसके अंदर घर के अंदर आकर भी उसको ढूंढ लेती। तो यहाँ इसी प्रकार से माता कुंती है, वो सामान्य रूप से तो ये जो अंदर का भाग है अंतःपुर, जो प्राइवेट एरिया है, वहाँ पर इतने आसानी से नहीं जाते, लेकिन प्रार्थना सुनकर वे नहीं रह पाए और वहाँ पर पहुँच गए। भीतर जाकर कुंती ने ब्राह्मण को वहाँ पत्नी, पुत्र और कन्या के साथ नीचे मुंह किए बैठे देखा। ब्राह्मण देवता कह रहे थे, जगत के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि यह सारहीन, निरर्थक, दुख की जड़, पराधीन और अत्यंत अप्रिय का भागी है। जीने में महान दुख है। जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। जीवात्मा अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है। इनका वियोग होना भी उसके लिए महान और अनंत दुख का कारण होता है। कुछ लोग चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं, परंतु वह भी मेरे लिए किसी प्रकार सुलभ नहीं है। अर्थ की प्राप्ति होने पर तो नरक का संपूर्ण दुख भोगना ही पड़ता है। धन की इच्छा सबसे बड़ा दुख है, किंतु धन प्राप्त करने में तो और भी अधिक दुख है। और जिसकी धन में आसक्ति हो गई है उसे उस धन का वियोग होने पर इतना महान दुख होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ ये भी सार्थक वचन है। धन की इच्छा होने में दुख, धन प्राप्त करने में दुख, धन में आसक्ति होने पर दुख और धन का वियोग होने पर उससे दुख। तो इसका अर्थ नहीं कि धन प्राप्त करने के लिए प्रयास ना किया जाए। तो धर्म के अनुकूल जितने धन की आवश्यकता है उतना ही प्रयास करना चाहिए। अत्याहार प्रयास, अति आहार अर्थात जो आपके धर्म के अनुसार आपके वो नीड में नहीं आता है, आपकी आवश्यकता में नहीं आता, तो उसको आपको ग्रहण नहीं करना।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् ध्वनम्। तो आपको जितनी आवश्यकता है आपके धर्म के पालन करने के लिए, उतना ही आप धन ग्रहण कर सकते हैं। माँ गृधः कस्यचित् धनम, अन्य किसी के धन पर आपका अधिकार नहीं है। जैसे हमें कोई वस्तु यदि फ्री में प्राप्त होती है, आज प्रकार की जो मानसिकता है, अरे फ्री में है तो हम तुरंत दौड़े चले जाते हैं। अरे फ्री में क्या है, फ्री में मिल रहा है तो क्या आपकी आवश्यकता नहीं होने पर भी खरीद लेंगे या उसको रख लेंगे। तो ये एक अधार्मिक मानसिकता है और हमें ये शिक्षा दी नहीं गई, हमको सिखाया नहीं गया है कि हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। वस्तु कोई भी वस्तु फ्री तो होती नहीं, सबका मूल्य होता है। वो ऐसे तो अपने आप उड़ते हुए तो अपने आपके पास पहुंच नहीं गई, उसको किसी ने निर्माण किया, किसी ने उसका एक आकार दिया, उसको किसी ने सेल किया, ये किन प्रकार से वो आपके पास पहुंच रही। तो आप किसी न किसी के तो आप ऋणी हैं, तो आपको चुकाना होता है। तो तो अपने लिए जितना आवश्यक है उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए। बाकी जो है वो उसको हम ग्रहण ना करें। वो कोई त्याग का विषय नहीं है, लेकिन उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये धर्म का विधान। नहीं तो वो स्तेन कहा जाता है, स्तेयम, स्तेयम अर्थात चोरी, और जो चोरी करता है उसको स्तेन कहा जाता है। तो हम चोर कहे जाएंगे यदि हम आवश्यकता से अधिक, अपने धर्म की आवश्यकता से अधिक उसको हम रखते हैं। तो गृहस्थ उनमें कुछ वस्तु का संग्रह करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, यदि आपके पास है यदृच्छा, यानी कि सामने से दैव से आपको प्राप्त हो रहा है, तो उसको आप रखें और फिर उसको दान भी करें। ऐसा नहीं कि आपकी आवश्यकता है नहीं। उदाहरण से आपका जितनी सैलरी आ रही है, और उतनी सैलरी तो आप, ऐसा तो है नहीं कि इतना सैलरी को आप कुछ खर्चा करने वाले, तो आपके एक भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ ना आप उसको बचाव करेंगे, और जो एक्स्ट्रा है तो उसको हम दान करना, यानी जितना हम बचाव करने का सोच रहे हैं, जितना हम खर्च करने का सोच रहे हैं, उतने ही अनुपात में दान करने का भी प्लानिंग होना चाहिए। क्योंकि कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि हम सब फ्यूचर के लिए हमेशा रखते रहेंगे। तो दान कब करना होता है, मरने के बाद तो नहीं करना होता। तो जैसे भोजन तो आज ही करते, भोजन सोचते नहीं आया कल करते, आज थोड़ा ना कैंसिल करते प्रोग्राम, कल कर देते हैं। विवाह भी इसी जन्म में करेंगे, नहीं यार इस जन्म में छोड़ो यार, फिर नेक्स्ट जन्म सोचेंगे। सामान्य रूप से लोग ऐसे ही सोचते। तो फिर सारी चीज़ें इस जन्म में करनी है, और दान, दान के लिए तो कोई प्लानिंग नहीं। दान के लिए भी ओ अगले जन्म में करो, अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में तो संभव नहीं लगता। तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पर धर्म के अनुसार यदि हम धन का प्रयोग करते हैं तो कभी दुख प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ ब्राह्मण जैसे बता रहे, यदि उसको उसमें आसक्ति है तो आप अधिक धन पाकर भी दुखी भोगेंगे, तो क्या लाभ हुआ। तो अधिक धन प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ा, उसमें परिश्रम हुआ, कष्ट हुआ। धन की इच्छा होना, अधिक धन की इच्छा, धन की इच्छा अपने आप में दुख नहीं है, लेकिन और अधिक धन पाने की इच्छा, क्योंकि शरीर की यात्रा के लिए कुछ धन की तो आवश्यकता है। अब जैसे ठंड है तो आप कुछ तेल लगाएंगे शरीर को, है ना, ठंड से बचने के लिए, तो मालिश करेंगे आप। तेल के तो मुफ्त में तो आएगा नहीं, उसको खरीदना तो पड़ेगा। तो जितनी शरीर यात्रा के लिए जरूरी है उतना हमें करना चाहिए, लेकिन साथ में दान का भी उसी समय विचार करना चाहिए। फ्यूचर, फ्यूचर की उसका एक प्लानिंग, जैसे हर महीने हम सेविंग्स का सोचते हैं, खर्चे का सोचते हैं, वैसे दान का भी सोचना है। ये धर्म के अनुसार ये विचार है, उसको हमें क्योंकि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान और तपस्या इसको सतत रूप से करते रहना चाहिए, इसको कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। और उसको तो हमें जीवन के एक डेली बेसिस पे उसको करना चाहिए। अब जिनके पास अधिक धन है, अधिक रिसोर्सेस है, तो अधिक कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, कुछ यज्ञ करना चाहिए, कोई तपस्या करनी चाहिए। ये तीन चीज तो करनी चाहिए, ये सत्वगुण दिखाता है, यज्ञ दान और तप।
और ये दान करने के लिए भी और यज्ञ करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। तो तब तो सबसे प्राथमिक चीज़ हो गई। विदाउट तपस्या, बिना तपस्या के आप तो यज्ञ भी नहीं करेंगे और दान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दान करने में भी तो आपको वो आसक्ति छोड़नी पड़ती है ना। एक भी तपस्या है। अपना प्रिय मनी स्वीटर देन हनी, मधु से भी बहुत मीठा लगता है धन, लेकिन उसको छोड़ने में कितना कष्ट होता है। तो तपस्या हो, छोड़ो उसको, छोड़ दीजिए। हमारा ही परिवार है, कृष्ण का ही परिवार है, उसमें उसको जाना चाहिए। हम सोचते नहीं हमारे पास धन ज़्यादा नहीं तो हम कुछ करेंगे, करना चाहिए। हम भोग करने के लिए आपको धन संग्रह कर सकते हैं, दान करने के लिए क्यों उसको इतना आनाकानी करते हैं, उचित नहीं। आगे ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पा सकूं अथवा पुत्र और स्त्री के साथ किसी निरापद स्थान में भाग चलूं। ब्राह्मणी, तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहां सब प्रकार से अपना भला हो मैंने प्रयत्न किया था, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मूढ़ मते, मैं बार बार तुमसे अन्यत्र चलने के लिए अनुरोध करता। उस समय तुम कहने लगती थी, यही मेरा जन्म हुआ, यही बड़ी हुई तथा मेरे पिता भी यहीं रहते थे। अरे, तुम्हारे बूढ़े माता पिता और पहले के भाई बंधु जिसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्गलोक को चले गए, वहीं निवास करने के लिए यह आसक्ति कैसी? तुमने बंधु बांधवों के साथ रहने की इच्छा रखकर जो मेरी बात नहीं सुनी, उसी का यह फल है कि आज समस्त भाई बंधुओं के विनाश की घड़ी आ पहुंची, जो मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण है। अथवा यह मेरे ही विनाश का समय है, क्योंकि मैं स्वयं जीवित रहकर क्रूर मनुष्य की भांति दूसरे किसी भाई बंधु का त्याग नहीं कर सकूंगा। प्रिय, तो मेरी सहधर्मणी और इंद्रियों को संयम में रखने वाली हो, सदा सावधान रहकर माता के समान मेरा पालन पोषण करती हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी बनाया है, तुम सदा मेरी परम गति हो। तुम्हारे पिता माता ने तुम्हें सदा के लिए मेरे गृहस्थाश्रम की अधिकारिणी बनाया है। मैंने विधिपूर्वक तुम्हारा वरण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया है। तो यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा है, देखिए किस प्रकार से गृहस्थ धर्म का चित्र होता है। तो सहधर्मिणी है और किस प्रकार से स्त्री को भी पति का ध्यान रखना चाहिए, जैसे माता अपने बच्चों का पोषण करती है, तो इसी प्रकार से उसमें। और देवता के साक्षी में क्योंकि उनको एक सहायिका बनाए, सखी बनाए, सखी यानी फ्रेंड, एक सहायक, मित्र यानी जो सहायक होता है, तो धर्म के पालन करने में सहायक बनाए। तो कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि भगवान ये सब सृष्टि इस प्रकार से क्यों है, तो हम कई बार एक चर्चा होती है कि ये तो जो एक स्त्री पुरुष आकर्षण है, ये तो एक कंडुएरम की तरह है, शास्त्रों में बताया गया है। कंडुएरम यानी कि खुजली की तरह। तो खुजली तो रोग है, वो तो कोई सुख का कारण नहीं है ना। खुजली होने पर हम दवाई लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ढिंडोरा नहीं पिटते हो, मुझे खुजली हो रही है, कितनी अच्छी खुजली हो रही है, देखो देखो देखो। तो ये वस्तुतः एक रोग है। तो प्रश्न हो सकता है कि फिर भगवान ने ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई? तो भगवान ने कुछ भी अपवित्र नहीं बनाया। भगवान की सृष्टि अनवद्य है, उन्हीं की तरह निर्दोष है। अनवद्य अर्थात निर्दोष है। तो इसमें जो भी हमें आकर्षण का अनुभव होता है वो हमारी खुद की कमजोरी के कारण। ऐसा नहीं कि भगवान की सृष्टि में यदि कोई ऐश्वर्य है तो उसके कारण वो हमारे कष्ट का कारण कैसे हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति बलवान है, या कोई व्यक्ति ज्ञानवान है, तो वो हमारे लिए कष्ट का कारण कैसे हो सकता है? कोई यदि वैरागी है, कोई बहुत ही ऐश्वर्यशाली, वो हमारे कष्ट का कारण कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। लेकिन हम चूंकि उसमें हमारी एक दुराशा है कि हम इनके साथ स्पर्धा करके अथवा इनका भोग करके हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो इस अज्ञान के कारण हम कष्ट पा रहे हैं। तो भगवान की सृष्टि में तो बहुत ऐश्वर्य, ये तो कुछ भी नहीं है। हमें पृथ्वी लोक में जो ये एकदम सड़े बदबूदार शरीर को देख के हमें ऐसा लगता है ओहो, इससे भी हम आकर्षित हो जाते हैं। आप ऊपर जाएंगे, जो हायर प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, ऊर्ध्वलोक जो है, उसमें तो इससे कहीं अधिक ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, बल है, ओज है, वीर्य है। तो हम तो ऐसे फिर परेशानी होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान की जो भी सृष्टि है वो पवित्र है, हमें जीना सीखना होगा।
ये कंडोयनम जो है, वो जो खुजली है, वो कोई सुख नहीं है, ठीक है। अ, आप तो ऐसा कहेंगे जैसे बाजू में मुझे किसी ने वहाँ पर ये गुलाब जामुन परोसा ही क्यों, ये परोसने वाले की गलती है। अब तो मेरा पेट दर्द भले ही हो, मैं तो अभी खा के रहूँगा। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि आपका पेट दर्द तो मत खाइए, तो खाना ही पड़ेगा। तो आप उसको आप कब खाना है उसको आपको संयम है, कितनी मात्रा में खाना है या खाना है या नहीं खाना है। आपका यदि पेट दर्द है तो उसको मत खाइए, वो तो भगवान का ईश्वर है, भगवान का प्रसाद है, आपके पास आया है। आपको इसको यथारूप अपने प्रयोगों किस प्रकार से लाना है उसको वो जानना होगा। तो इसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन हम अ, जब ईश्वर चेतना से, कृष्ण चेतना से विमुख होते हैं तो हमें फिर सारी वस्तुएं विपरीत दिखती हैं। अस्तु, तो यहाँ पर ब्राह्मण बहुत विषाद कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी पत्नी के प्रति वो बहुत कृतज्ञ भी हैं, वो भी व्यक्त कर रहे हैं। आगे बता रहे हो, तुम कुलीन सुशीला और संतानवती हो, सती साध्वी हो, तुमने कभी मेरा अपकार नहीं किया है, तुम नित्य मेरे अनुकूल चलने वाली धर्मपत्नी हो, अतः मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें नहीं त्याग सकूंगा। फिर स्वयं ही अपने उस पुत्र का त्याग तो कैसे कर सकूंगा जो अभी निरा बच्चा है, जिसने युवावस्था में प्रवेश नहीं किया है तथा जिसके शरीर में अभी जवानी के लक्षण तक नहीं प्रकट हुए। साथ ही अपनी इस कन्या को कैसे त्याग दूं, जिसे महात्मा ब्रह्मा जी ने उसके भावी पति के लिए धरोहर के रूप में मेरे यहाँ रख छोड़ा है। कितना सुंदर है, देखिए, ये धरोहर है कन्या जो होती है, क्योंकि वो पति के यहाँ रहने के लिए बनी होती है। ऐसा नहीं कि हम बस पुत्री है बस उसको लेके घूमते रहे, बस हम हमारे घर में ही रहेगी, और दामाद भी बनना हमारे घर में आके रहो। तो ये इस प्रकार की जो विपरीत प्रथा है वो उचित नहीं है, वो आ, उससे धर्म का लोप होता है। तो इसी कारण जो हम कहते हैं ना पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रार्थ क्रियते भार्या, तो क्योंकि वो कन्या है, आ, वो तो जिनके घर में पुत्र होगा वो हमारी ही पुत्री को भार्या के रूप में ग्रहण कर लेगा, तो उनके घर में चले जाएंगे। तो आजकल हम इस प्रकार से दृश्य नहीं देखते, लेकिन ये फिर हमारा सभी का दुर्भाग्य है, जिसके कारण फिर हम समाज में और सारी जो समस्याएं हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल है, स्त्रियों का बहुत बड़ा, माताओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वे बहुत बड़ी उपदेशक भी हैं घर में। जैसे वैदिक शिक्षाओं के विषय में कहा जाता है कि जैसे वेद है, वे एक राजा की तरह आज्ञा देते हैं, और पुराण है वे जैसे मित्र की तरह समझाते हैं, और जो काव्य होता है जैसे यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, महाभारत है, रामायण है, इस प्रकार से जो काव्य होते हैं वो जैसे प्रेयसी होती है, पत्नी होती है, प्रेयसी तो पत्नी भी हो सकती है, सो प्रेयसी जैसे समझाती है, इस प्रकार से समझाती है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो घर में यदि पत्नी है वे अपने सदुपदेशों से, सदुपदेश अर्थ ऐसा नहीं कि गुरु बन के अभी तुम्हें ये करना भी वो करना है, ये नहीं किया तो दंड मिलेगा, इस प्रकार से नहीं, लेकिन अपने विवेक से, अपने सुशीलता से, विनम्रता से उनको हित चिंतन, हितोपदेश तो ऐसे मित्रों में भी किया जाता है, कनिष्ठ के द्वारा भी कई बार हित की बात कही जाती है, विनम्रता से रखी जाती है, तो इससे पूरा समाज जो है बहुत ही अच्छी दिशा में आगे बढ़ता है, और इससे समाज में एक पवित्रता भी बनी रहती है। नहीं तो फिर जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठा होते हैं तो फिर वहाँ से समस्या उत्पन्न होती है। और एक पुरुष का एक बल है, स्त्री बन सकती है, वस्तुतः भगवान ने उनको बहुत ही एम्पावर्ड किया है। आप शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए, उनको बहुत ही भगवान ने उनको एम्पावर्ड करके रखा है, बस उनको उसको उस एनर्जी को कहाँ लगाना है, बस ये जानने की जरूरत है। यदि उसको विपरीत दिशा में लगाएंगे तो उनका भी शोषण होगा और समाज का भी शोषण होगा। यदि उसको सही दिशा में लगाएंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार लगाएंगे, तो देखिए वो घर परिवार, उससे समाज और पूरा देश और पूरे विश्व का मंगल। अस्तु, आगे, साथ ही अपनी इस कन्या को कैसे त्याग दो जिसे महात्मा ब्रह्मा जी ने उसके भावी पति के लिए धरोहर के रूप में मेरे यहाँ रख छोड़ा है, जिसके होने से मैं पितरों के साथ दौहित्र जनिक पुण्य लोगों को पाने की आशा रखता हूँ, उसी अपनी बालिका को स्वयं ही जन्म देकर मैं मौत के मुख में कैसे छोड़ सकता हूँ।
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिता का अधिक स्नेह पुत्र पर होता है, तथा कुछ दूसरे लोग पुत्री पर ही अधिक स्नेह बताते हैं। किंतु मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं। जिस पर पुण्य लोग, वंश परंपरा और नित्य सुख सब कुछ सदा निर्भर रहते हैं, उस निष्पाप बालिका का परित्याग मैं कैसे कर सकता हूँ? अपने को भी त्याग कर परलोक में जाने पर मैं सदा इस बात के लिए संतप्त होता रहूंगा कि मेरे द्वारा त्यागे हुए ये बच्चे अवश्य यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे। इनमें से किसी का भी त्याग विद्वानों ने निर्दयतापूर्ण तथा निंदनीय बताया है, और मेरे मर जाने पर ये सभी मेरे बिना मर जाएंगे। अहो, मैं बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूँ। इसे पार होने की मुझ में शक्ति नहीं है। धिक्कार है इस जीवन को। हाय, मैं बंधु बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होऊंगा? सबके साथ मर जाना ही अच्छा है। मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। यहाँ बहुत ही दुखी है ब्राह्मण देवता। अभी आगे का अध्याय। ब्राह्मणी का स्वयं मरने के लिए उद्यत होकर पति से जीवित रहने के लिए अनुरोध करना। अब देखिए ब्राह्मणी के वचन सुनिए, किस प्रकार से वे अपने पति को उनके हित की बात करती है। तो कितना सुंदर एक डायलॉग है। जब ऐसी विपरीत परिस्थिति में देखिए कौन मित्र है, कौन हमारे साथ है, इसका परिचय वो साधारणी कैसे होती है, तो हम देखेंगे। ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, आपको साधारण मनुष्य की भांति कभी संताप नहीं करना चाहिए। आप विद्वान हैं, आपके लिए संताप का अवसर नहीं है। एक न एक दिन संसार में सभी मनुष्य को अवश्य मरना पड़ेगा। अतः जो बात अवश्य होने वाली है उसके लिए यहाँ शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी, पुत्र और पुत्री ये सब अपने ही लिए अभिष्ट होते हैं। आप उत्तम बुद्धि विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़िए। मैं स्वयं वहां राक्षस के समीप चली जाऊं। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके पति की भलाई करे। बहुत ही उत्तम शास्त्र का मर्म बताएं यहाँ पर। पति के हित के लिए किया हुआ मेरा वह प्राणोत्सर्ग रूप कर्म आपके लिए तो सुखकारक होगा ही, मेरे लिए भी परलोक में अक्षय सुख का साधक और इस लोक में यश की प्राप्ति कराने वाला होगा। यह सबसे बड़ा धर्म है जो मैं आपसे बता रही हूँ। इसमें आपके लिए अधिक से अधिक स्वार्थ और धर्म का लाभ दिखाई देता है। जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है, आपने वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है। एक पुत्री और एक पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार आपने मुझसे भी ऋण कर दिया है। देखिए, यदर्थम इष्यते भार्या, जिसके लिए भार्या ग्रहण की जाती है। तो क्या बताया उन्होंने? कन्या चैका कुमारश्च कृता हम अनृणात् त्वया। तो मैं तो मुझसे आप ऋण हो गए, क्योंकि मेरे प्रति जो ऋण था आपने मुझसे एक पुत्र और पुत्री की उत्पत्ति करा दी। तो संतान उत्पत्ति के लिए भार्या का ग्रहण होता है, तो उससे आप मुक्त हो चुके हैं। तो इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ये सब धर्मशास्त्रों के वचन है। देखिए यहाँ पर कोई विधान ना होते हुए भी कितनी सारी शिक्षाएं हैं। आगे, इन दोनों संतानों का पालन पोषण और संरक्षण करने में आप समर्थ हैं। आपकी तरह मैं इन दोनों के पालन पोषण तथा रक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकूंगी। मेरे सर्वस्व के स्वामी प्राणेश्वर, आपके न रहने पर मेरे इन दोनों बच्चों की क्या दशा होगी? मैं किस तरह इन बालकों का भरण पोषण करूंगी? क्षमा करें, एक मिनट। ये कैसे हो गया? ओके, मेरा पुत्र अभी बालक है। आपके बिना मैं अनाथ विधवा सन्मार्ग पर स्थित रहकर इन दोनों बच्चों को कैसे जिलाऊंगी, जो आपके यहाँ संबंध करने के सर्वथा अयोग्य है। ऐसे अहंकारी और घमंडी लोग जब मुझसे इस कन्या को मांगेंगे, तब मैं उनसे इसकी रक्षा कैसे कर सकूंगी? जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े को लेने के लिए झपटते हैं, उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में करना चाहते हैं। द्विजश्रेष्ठ, दुराचारी मनुष्य जब बार बार मुझसे याचना करते हुए मुझे मर्यादा से विचलित करने की चेष्टा करेंगे, उस समय मैं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अभिलषित मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकूंगी। तो वे अपनी मन की व्यथा बता रही कि मैं एक स्त्री हूँ और मुझमें इतना धैर्य, इतना मैं संयम कैसे हो पाएगा? और जब मैं अकेले होंगे, आप भी मेरी रक्षा करने के लिए नहीं होंगे, तब सारे जो असंयमित पुरुष है मुझे पाने की इच्छा करेंगे और मुझे असत मार्ग पर ले जाने के लिए चेष्टा करेंगे। तो मेरे लिए बहुत कठिन होगा। आपके कुल की इस एकमात्र निरपराध बालिका को
मैं बाप दादाओं के द्वारा पालित धर्म मार्ग पर लगाए रखने में कैसे समर्थ होंगे? आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप जैसे अपने बालों को सद्गुणी बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालक में वांछनीय उत्तम गुणों का आधान कैसे कर सकूं? जैसे अनधिकारी शूद्र वेद की स्तुति को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवहेलना करके आपके इस अनाथ बालिका को भी ग्रहण करना चाहेंगे। तो पहले अपने लिए कहा, फिर कहा कि इस बालिका को भी कोई ऐसा ही अयोग्य व्यक्ति ग्रहण करना चाहेंगे। आपके उत्तम गुणों से संपन्न अपनी इस पुत्री को यदि मैं उन अयोग्य पुरुषों के हाथ में न देना चाहूंगी, तो वे बलपूर्वक इसे उसी प्रकार हर ले जाएंगे जैसे कौवे यज्ञ से भविष्य का भाग लेकर उड़ जाए। ब्राह्मण आपके इस पुत्र को आपके अनुरूप न देखकर और आपकी इस पुत्री को भी अयोग्य पुरुष के वश में पड़े देखकर तथा लोक में घमंडी मनुष्यों द्वारा अपमानित हो अपने को पूर्ववत सम्मानित अवस्था में न पाकर मैं प्राण त्याग दूंगी, इसमें संशय नहीं है। जैसे पानी सूख जाने पर वहां की मछलियां नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर अपने ये दोनों बच्चे निसंदेह नष्ट हो जाएंगे। ना, इस प्रकार आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा विनष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए आप केवल मुझे त्याग दीजिए। ब्राह्मण पुत्रवती स्त्रियां यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। धर्म के विद्वान ऐसा ही मानते हैं, तो उनको सौभाग्यवती स्त्रियां कहते हैं कि वो जिनका अ, पति से पहले उनका शरीर त्याग होता है। ये धर्मशास्त्रों का कथन है। पिता माता और पुत्र ये सब परिमित मात्रा में ही सुख देते हैं। अपरिमित सुख को देने वाला तो केवल पति है। ऐसे पति का कौन स्त्री आदर नहीं करेगी? आर्यपुत्र, आपके लिए मैंने यह पुत्र और पुत्री भी छोड़ दी, समस्त बंधु बांधवों को भी छोड़ दिया और अब अपना यह जीवन भी त्याग देने को उद्यत हूँ। स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहे तो यह उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्याओं, नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर है। यहाँ स्त्री धर्म देखिए, प्रसंग में स्त्री धर्म बताया जा रहा है, वास्तविकता है। आप पति कैसे भी हो, यह नहीं देखना है कि तो रामचंद्र जी के कोई भी लक्षण दिखते नहीं, ये ऐसा नहीं सोचना। जो भी हो, भगवान ने, देवता ने आपको वो दिया है आपके भाग्य के अनुसार, तो उसको, वो सभी भगवान के अंश हैं, सभी पवित्र अंश हैं। कोई इस प्रकार से उसमें तो, अब अज्ञानता से कोई थोड़ा, अज्ञानता का कीचड़ जब होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा मटमैला दिखता है, तो उसमें हम यदि सहायक बनते तो अच्छे गुण भी आ जाएंगे, क्योंकि सब पहले अच्छे ही थे। ऐसा नहीं कि कोई अपने आप में कोई बुरा है। हमें क्या लगता है, हम हमेशा तुलना करते रहे, तो हमें मेहनत करनी नहीं, हमें धर्म पालन करके किसी को हेल्प करनी नहीं, हम सहधर्मचारिणी नहीं बनना चाहते। हमको क्या चाहिए, बस बस हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, तो धर्म के मार्ग पे रहना चाहिए। इसलिए तो तपस्या करनी होगी यदि हमें फल पाना है उत्तम। आगे, अतः मैं जो यह कार्य करना चाहती हूँ यह श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मत धर्म है और आपके तथा इस कुल के लिए सर्वथा अनुकूल एवं हितकारक है। अनुकूल संतान, धन, प्रिय, सुहृद तथा पत्नी, ये सभी आपद धर्म से छूटने के लिए ही वांछनीय है, ऐसा साधु पुरुषों का मत है। कहने का भाव क्या है कि जो भी पत्नी है, संतान होते हैं, धन होता है, प्रिय, सुहृद, मित्र जो भी है, तो वो तो आपस स्थिति में आपको मदद करने के लिए है ना, तो उनका प्रयोग कीजिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। अब ये शास्त्र के वचन है। पत्नी, पुत्र, धन और घर ये सब वस्तुएं दृष्ट और अदृष्ट फल के लिए संग्रहणीय है। विद्वानों का यह निश्चय है। दृष्ट और अदृष्ट यानी जो लौकिक है और जो अलौकिक है। लौकिक यानी जो देखा जाता है, अदृष्ट यानी जो पारलौकिक है, दूसरे लोक में देखा जाता है, तो इसके लिए इनको ग्रहण किया जाता है। एक और संपूर्ण कुल हो, दूसरी ओर उस कुल की वृद्धि करने वाला शरीर हो, तो उन दोनों की तुलना करने पर वह सारा कुल उस शरीर के बराबर नहीं हो सकता। यह विद्वानों का निश्चय है। देखिए कितनी ज्ञानवती है ब्राह्मणी। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने गुरुकुल में पढ़ा, लेकिन फिर भी सब उनको ज्ञान है। आर्य, अतः आप मेरे द्वारा अभिष्ट कार्य की सिद्धि कीजिए और स्वयं प्रयत्न करके अपने को इस संकट से बचाइए। मुझे राक्षस के पास जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे दोनों बच्चों का पालन कीजिए। यहाँ पर अभी बात आ रही है, रियल पॉइंट आ रहा है कि अभी मुझे राक्षस को सौंप दीजिए, मैं भोजन बन जाऊंगी, आप सभी बच जाइए। धर्म के विद्वानों ने धर्म निर्णय के प्रसंग में नारी को अवध्य बताया है। राक्षसों को भी लोग धर्मज्ञ कहते हैं। देखिए, ये भी जानती है कि राक्षस लोग धर्मज्ञ होते हैं, तो हो सकता है शायद मैं जाऊं तो वो मेरा भक्षण ना करे।
इसलिए संभव है वह राक्षस भी मुझे स्त्री समझकर न माने। पुरुष वहां जाए तो वह राक्षस उनका वध कर ही डालेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु स्त्रियों के वध में संदेह है। यदि राक्षस ने धर्म का विचार किया तो मेरे बच जाने की आशा है। अतः धर्म के आर्यपुत्र, आप मुझे ही वहां भेजें। कितना सोच रही देखें। मैंने सब प्रकार के भोग भोग लिए, मन को प्रिय लगने वाली वस्तुएं प्राप्त कर ली, महान धर्म का अनुष्ठान भी पूरा कर लिया और आपसे प्यारी संतान भी प्राप्त कर ली। अब यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उसे मुझे दुख न होगा। मुझसे पुत्र उत्पन्न हो गया, मैं बूढ़ी भी हो चली और सदा आपका प्रिय करने की इच्छा रखती आई हूँ। इन सब बातों पर विचार करके ही अब मैं मरने का निश्चय कर रही हूँ। आर्य, मुझे त्याग करके आप दूसरी स्त्री भी प्राप्त कर सकते हैं। उससे आपका गृहस्थ धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। कल्याण स्वरूप हृदयेश्वर, बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुषों को भी पाप नहीं लगता, परंतु स्त्रियों को अपने पूर्व पति का उल्लंघन करने पर बड़ा भारी पाप लगता है। यहाँ ये धर्म का विधान है कि आप अन्य विवाह करके आपका गृहस्थ चल जाएगा, लेकिन मेरे लिए तो संभव नहीं होगा क्योंकि ये मुझसे पाप लगेगा। यह भी स्त्री के अधिकार में ऐसा बताया गया है। ऐसा नहीं कि हम तो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, देखो पुरुष के लिए तो इतना अधिकार, तो उनके भाई सबकी साइकोलॉजी अलग है, सबका धर्म अलग है। हर चीज़ पे हम ऐसे तर्क से इसमें लड़ाई नहीं कर सकते। मैं तो सक्षम हूँ, मैं तो एक क्या, मैं तो 10 पति को पाल सकती हूँ, इस प्रकार से नहीं होता इसमें। जो धर्म की मर्यादा आप स्थापित करेंगे, भगवान ने स्थापित की, भगवान ने जो बताया उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इन सब बातों का विचार करके और अपने देह के त्याग को निंदित कर्म मानकर आप अब शीघ्र ही अपने को, अपने कुल को और इन दोनों बच्चों को भी संकट से बचा लीजिए। वैश्व पाली कहते, भारत, ब्राह्मणी के यों कहने पर उसके पति ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी हो उसे हृदय से लगाकर उसके साथ ही धीरे धीरे आंसू बहाने लगे। ये तो बहुत ही इमोशनल प्रसंग है क्योंकि यहाँ पर तो सब प्राण न्यौछावर करने की बात हो रही। तो ऐसा हृदय को द्रवित करने वाला प्रसंग है और वास्तव बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। पर ये धर्म का पालन करने में निष्ठा दिखाता है कि ये मृत्यु निकट है तो भी विचलित नहीं है, प्राण देने के लिए से भी सामने से तत्पर हो रहे। तो ये धर्म है, ऐसा नहीं। तो इसके धर्म का पालन करने के साथ उसमें काम और अर्थ और मोक्ष सभी कुछ इसमें आ ही जाएगा। इसके लिए कोई पृथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो धर्म पालन करने का फल है। हम क्या सोचते हैं, मुझे लेकिन अर्थ तो दिख नहीं रहा है, कुछ काम तो दिख नहीं रहा है। ये पुरुष जिनकी मैं इतनी सेवा करूँ, कभी तो हम मुझसे प्रेम से बात भी नहीं करते, उखड़े हुए रहते, हमेशा गाली देते रहते, डांटते फटकाते रहते। ये क्या, यही देखना था, ऐसे करते रहेंगे पूरी जीवन ऐसा ही जाएगा, पता नहीं कितने जन्म तक ऐसे ही मिलेंगे। ये नहीं सोचना। धर्म का पालन करें, उसका परिणाम साथ में आएगा। लेकिन हम क्या कर, पहले एक्सपेक्ट करते रहते बहुत सारी चीज़। तो पहले धर्म का दृढ़ता से पालन करें, परिणाम भी आएगा। अस्तु, यहाँ पर समापन करेंगे। यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, संशय है तो पूछ सकते हैं। विदग्ध प्रभु। जी प्रभु जी, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं प्रश्न। माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। अभी क्लास में जो आया कि स्त्रियां हमेशा इच्छा करती है कि उनके पति से पहले उनकी मृत्यु आ जाए। इच्छा करती है इस प्रकार से नहीं है, लेकिन यदि होता है तो उनके लिए सौभाग्य का विषय है। वो सौभाग्य माना जाता है ऐसा, क्योंकि उनको वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता, ये विचार है। अच्छा, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के हम आत्महत्या करें, ये विचार अच्छा। नहीं, मतलब मुझे ये जानना था क्योंकि अभी के समय में या क्या होता है, जो भी हस्बैंड है जैसे ओल्ड एज में तो वो ज़्यादा बीमारी और उन सब से ग्रस्त होते हैं और ज़्यादातर अपनी पत्नी पे ही आश्रित होते हैं जी। और अगर पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है तो पति को ज़्यादा कष्ट होता है। हाँ, वो तो सब है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए धर्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें धर्म का एक एस्पेक्ट यानी एक पहलू बताया जा रहा है कि स्त्री के लिए तो वो श्लाघ्य का बताया गया, प्रशंसनीय माना गया है कि उनकी पति के पूर्व उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि उन्हें विधवा नहीं होना पड़ता। तो उनके लिए सौभाग्य जो परम वो सुख माना गया है। और ये जो है कि
पति की फिर सेवा कौन करेंगे, तो ये आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था और पुरुष सामान्य रूप से हम देखेंगे तो वानप्रस्थ में तो लोग सभी पुरुष के लिए इतनी कोई समस्या नहीं होती। प्रभुपाद जैसे बताते हैं 60 साल एक 16 साल का लड़का भी ये पूरे विश्व में भ्रमण कर सकता है एकाकी, लेकिन एक 60 साल की स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। तो ये दोनों के अपने एक धर्म अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है। समाज में जैसे वो वैरागी भी बन सकते, घर में भी बहुत सारे लोग, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। आज के कॉन्टेक्स्ट में आज के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा चिंताजनक विषय है, क्योंकि हम दो, हमारे एक कुत्ता, शायद ऐसा अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी बच्चे के लिए भी लोग नहीं प्लानिंग कर रहे, कुत्ते के लिए प्लानिंग करते हैं। तो फिर ऐसी अवस्था में तो अब कुत्ता तो क्या मदद करेगा, है ना। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में वो प्रासंगिक है, चिंता का विषय है। और इसलिए तो जॉइंट फैमिली रहना चाहिए, या कम से कम ऐसा है कि एकदम से एक साथ इकोनॉमिकली नहीं रह पा रहे तो कम कम आसपास रहे, साथ में रहे, इर्द गिर्द रहे, तो एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है। जी धन्यवाद प्रभु। ठीक है प्रभु, तो यहाँ पर समापन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णवों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा एकाग्रता से सुनने के लिए। हरे कृष्ण।